अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार के अंतर्गत अध्याय 2 पर विचार कर रहे हैं और शीर्षक दिए हैं गुरुदेव नास्तिक कौन है ना। बहुत सुंदर तरीके से सदगुरुदेव हम लोग को बतला रहे हैं कि आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ है, आत्मा ईश्वर है ना। और कल हम लोग जाने कि एक ऐसा तत्व है संसार में, ये आत्मा ही है जिसको इंद्रियातीत कहा जाता है, इंद्रियों से परे है ना। तो आज फिर उस पर चर्चा होगी। कल तो बातें बहुत हो गई है ना, फिर भी हम थोड़ा सा बात और उसी को पढ़कर आगे करेंगे है ना। तो हमारी आत्मा के विषय में जैसा लिखा है याद दिलाने के लिए यहाँ से पढ़ते हैं। हम उसकी धीमी से धीमी बोली को, जो बिना होठों को हिलाए और बिना जिह्वा दांत और कंठ के बोले गए हैं, साफ सुन रहे हैं। वह घंटों हमारे साथ गूढ़ से गूढ़ प्रश्न पर विचार करता है, व्याख्यान देता है और समझाता है। पर आश्चर्य है कि बिना होठों को हिलाए, बिना दांत जिह्वा और कंठ की सहायता के हम बाहर हैं, वह भीतर है। काम से लौटकर संसार के झंझटों से मुड़कर जब हम एकांत में बैठते हैं और बिना पैरों के भीतर जाते हैं, तो बिना इन दोनों हाथों के उसे पा लेते हैं और बिना आँखों के देख लेते हैं। बस उसे अपने निराकार हृदय से लगाकर आनंद में मग्न हो जाते हैं। यहाँ तक कल बातें हुई थी है ना। आगे हम लोग पढ़ते हैं। वेदों में जिस अनिर्वचनीय तत्व को तमाम इंद्रियों से परे माना गया है, वह ईश्वर नहीं, यही आत्मा है। तो वेदों में जिसको अनिर्वचनीय कहा गया, जिसको वचन से नहीं कहा जा सकता, और तमाम इंद्रिय क्या है? 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। इन सब से परे है, यानी 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय से भी उसको पाया नहीं जा सकता। इन सब से परे कौन है, उसी को बतला रहे हैं गुरुदेव है ना। इन सब से जो परे है वह ईश्वर नहीं, यही आत्मा है। 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों से जिसको जाना नहीं जा सकता, वह कोई ईश्वर नहीं है, यही आत्मा है। यही अपना आप है। यह रूपवान या साकार नहीं है ना। बाहर से कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा अगर शरीर न रहे। कोई रूपवान या साकार भी नहीं है, पर तमाम साकार संसार का अस्तित्व इसी के भीतर, इसी के कारण और इसी में है। वह बाहर है, हाँ वही भीतर है। तो तमाम साकार संसार का अस्तित्व किसके अंदर है? इसी के अंदर, जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई आकार नहीं है ना। वह अपना आप है, यही हमारी आत्मा है ना। और इसी के भीतर सब कुछ है। इसी के कारण इसी में है, वह बाहर सारा संसार इसी के अंदर, इसी के अस्तित्व के अंदर है। और वह बाहर भी है और भीतर भी। वह बाहर है, वही भीतर है। हम स्वयं बाहर से मुड़कर सिमटकर विचार के झरोखों से अपनी आत्मा द्वारा अपनी आत्मा को देखते हैं। हम दोनों एक हैं। अपने से अपने को देखने में आँखों की आवश्यकता ही क्या है। अपने से अपने पास आने में पैरों की भी जरूरत नहीं है। अपने से अपने को छूने में इन क्या हाथों की आवश्यकता हो सकती है? अपने से अपने को अपने में देखने के लिए आँखों की आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं है। हम स्वयं प्रकाश हैं। हम स्वयं सिद्ध हैं। हमारा अपना आप या आत्मा निज ज्ञान स्वरूप है। यदि आप इसी आत्मा को ईश्वर कहते हैं तो कह लीजिए, इसमें कोई हानि नहीं है। पर हम यह देखते हैं कि यदि आत्मा को ही इस लेख में भी हम ईश्वर नाम दे देंगे
तो बहुत से लोग भ्रम में पड़ जाएंगे। हमने अपनी बनाई हुई तमाम पुस्तकों में ऐसा ही किया है। आत्मा का ईश्वर नाम प्रसंग पढ़ने पर दे दिया है और यूं ही रहने दिया है। पर कुछ लोग उससे यह समझने लगे हैं कि शायद हम भी ईश्वर, गॉड या खुदा का अलग अस्तित्व मानते हैं, पर यह गलत है। हमने ऊपर सिद्ध कर दिया है कि जो यह कह रहा है कि मैं हूँ, वास्तव में उसी का अस्तित्व है, दूसरे का नहीं। अस्ति, अस्मि, हूँ, है और अस्तित्व सब एक ही बात है। इसे भी हम सिद्ध कर चुके हैं। इस मैं हूँ शब्द को एक जीवात्मा और शरीरधारी प्राणी ही कहता है, निराकार, निर्विकार, निर्गुण और काल्पनिक ईश्वर नहीं। हमने इसी लेख में ऊपर कह दिया है कि अस्तित्व को अंग्रेजी में एग्जिस्टेंस कहते हैं। एग्जिस्टेंस का अर्थ लाइफ यानी जीवन है, और यह लाइफ, जीवन, जीव या प्राण शरीरधारी प्राणियों में ही माना जाता है। ईश्वर कोई शरीरधारी प्राणी नहीं है, अतः उसका अस्तित्व भी नहीं है। अस्तित्व शब्द ही शरीरधारी जीव के लिए है, लाइफ या जीवन जीव के लिए है और जीवात्मा के लिए है। बिना शरीर वाला कोई प्राणी या जीव अब तक नहीं देखा गया। शरीरधारी प्राणी को ही देखकर लोग कहते हैं कि वह है, जिसका अनुमोदन दूसरे भी करते हैं कि हाँ वह है। अतः ऐसों का अस्तित्व अवश्य है। वह है या मैं हूँ, इसका यह मतलब नहीं कि यह तभी ठीक है जब हिंदी में इसी तरह से कहा जाए। तो अभी यहाँ तक कर लेते हैं, है ना। फिर आगे पढ़ेंगे बाद में, है ना। देखिए, इतने खूबसूरत तरीके से सद्गुरुदेव बतला रहे हैं, जिसको सबने अनुभव किया है लेकिन जाना नहीं, यही ईश्वर है। यूँ तो लोग हर रोज अपने ईश्वर से मिल रहे हैं, लेकिन उनको ये पता ही नहीं कि वो ईश्वर हैं और ईश्वर से मिल रहे हैं। लेकिन उसको छोड़ करके और किसी कल्पना में खो जाते हैं और खूब एड़ी चोटी का पसीना एक लगाते हैं। बहुत करते हैं, जीवन भर की कमाई दे देते हैं, व्रत पूजा उपवास करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनका दर्शन नहीं होता कह के तड़प तड़प के रोते भी हैं। अद्भुत। लेकिन सद्गुरुदेव कितने सुंदर तरीके से बतला दी हम लोगों को कि हम उसकी धीमी से धीमी बोली को, जो बिना होठों को हिलाए और बिना जीवा, दांत और कंठ के बोले गए हैं, साफ सुन रहे हैं। भीतर से आवाज अपनी हम सुनते हैं ना, हम हैं बोल के। दुखद घड़ी में तो विशेषकर वह घंटों हमारे साथ गूढ़ से गूढ़ प्रश्न पर विचार करता है, व्याख्यान देता है और समझता है, समझाता भी है। समझता समझाता सब कुछ है। हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारे विचार, हमारी चिंतन धारा जहाँ से उत्पन्न हो रही है वही ब्रह्म है। इस बात को हम लोग कभी नहीं जानते। सारी दुनिया ढूंढ रही है उसी को। हाँ, और रोज दुखद घड़ी में केवल अपने भीतर, सुख की घड़ी में भी आनंद विह्वल हो जाते हैं। वह कौन है? स्वयं अपनी आत्मा, अपना आप, है ना। मन, प्राण सब एक ही चीज है। आत्मा हो या मन हो या प्राण हो, यह शरीर हो, यह संसार हो, यह ब्रह्म हो, सर्व खलविदम ब्रह्म, है ना। इसको यहाँ इतने सुंदर ढंग से गुरुदेव बतलाए हैं। देखिए, हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं, फिर उसी पर चर्चा हो रही है। आप भी विचार करके देख लीजिए। हम बाहर हैं, वह भीतर है। हम जब बाहर हैं और वह भीतर है, लेकिन बाद में बतला रहे हैं कि दोनों तरफ हैं। पढ़ लिए थे ना अभी। हम बाहर हैं, वह भीतर है। काम से लौटकर, संसार के झंझटों से मुड़कर जब हम एकांत में बैठते हैं और बिना पैरों के भीतर जाते हैं, तो बिना इन दोनों हाथों के उसे पा लेते हैं और बिना आँखों के देख लेते हैं। बस उसे अपने निराकार हृदय से लगाकर आनंद में मग्न हो जाते हैं। संताप हृदय में हो अगर, दर्द, पीड़ा और कष्ट का एहसास हो अगर, तभी भी हम लोग क्या चाहते हैं? एकांत। अपने में समा जाते हैं जब
है ना। सदगुरुदेव इतने सुंदर लिखे हैं, बिना पैरों के भीतर जाते हैं, बिना हाथों के उसे पा लेते हैं, बिना आँखों के देख लेते हैं, अपने हृदय से लगाकर आनंद में मगन हो जाते हैं। बहुत बड़ी बात है। वेदों में जिस अनिर्वचनीय तत्व को तमाम इंद्रियों से परे माना गया है वह ईश्वर नहीं, यही आत्मा है। तमाम इंद्रियों से परे जिसको माना गया है, जिसको वचन से नहीं बोला जा सकता, वह ईश्वर नहीं है, यही आत्मा है। इसको वर्णनातीत कह सकते हैं आप। यही अपनी आत्मा है, यही अपना आप है। यह रूपवान या साकार नहीं है। जब तक शरीर नहीं धरेगा कोई नहीं जान सकता। यह तमाम संसार, यह सारा साकार संसार का अस्तित्व इसी के भीतर है। आश्चर्य ही है, जो रूपवान नहीं है, निराकार है, लेकिन उसी के अंदर तमाम साकार संसार जो आपको दिख रहा है ना, इसी के अंदर है। अस्तित्व इसी के भीतर है, इसी के कारण और इसी में है। वह बाहर है, वही भीतर है। वह बाहर भी है, पसारा हुआ है संसार हमारा, है ना। भीतर भी है आप ही। तो इस पर पूरी चर्चा तो अभी नहीं हो सकी, समय हो गया, कल फिर इसी पर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव।